नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ और आपका डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके जो अंक आता है, फिर उसके बाद जब हम लूसो ग्रिड बनाते हैं तो उससे आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है और आपके पास कौन कौन से प्लान हैं। जैसे कि हमारे न्यूमरोलॉजी में 4, 5, 6 को राजयोग माना जाता है और 2, 5, 8 को यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए माना जाता है। 9, 5, 1 विल पावर के लिए जाना जाता है। ये प्लेन उसके बर्थ चार्ट में है तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, अगर वो कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो उसमें सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो आज हम आपके लूसो ग्रिड के बर्थ चार्ट की बात करेंगे और उसमें आपको बताएंगे हर प्लेन की कि इसकी क्या वैल्यू है और इसको आप अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं और अपने प्लेन से कैसे आप जान सकते हैं कि आपको किस बिजनेस में जाना चाहिए, जॉब में जाना चाहिए या फिर आपको एजुकेशन स्टडी करनी चाहिए या फिर कोई बिजनेस कर लेना चाहिए। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपके बर्थ चार्ट में 4, 5, 6 बन रहा है तो आप लोगों को अपने बर्थ चार्ट बना करके इस वीडियो को भेजें कि मेरे लिए बर्थ चार्ट है, आई एम लकी पर्सन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लूसो ग्रिड होता कैसा है आपको यहाँ पर स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, तो आप ध्यान से जरूर देखें। तो यहाँ पर हमारी जो प्लेन बन रहे हैं 4, 9, 2 का, 3, 5, 7, 8, 1, 6 और फिर ऊपर से भी बनते हैं जैसे 2, 7, 6 का, 9, 5, 1 का, 4, 3 और 8 का। फिर हमारे ऐसे हॉरिजेंटल में भी बनते हैं और हमारे इस तरह से भी बनते हैं जैसे 4, 5, 6, 2, 5, 8 इस तरह से हमारे ये प्लान है वो बन रहे हैं। तो क्या आपके बर्थ चार्ट में बन रहे हैं जानते हैं। सबसे पहले आप क्या काम करोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। एक कॉपी पेन लेना है और वहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, चाहे कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। उस अंकों को जैसे यहाँ पर लूसो ग्रिड में भरा गया है ऐसे ही आप उस अपने चार्ट में भर लीजिए। अगर कोई अंक, जैसे मान लो कोई डेट ऑफ बर्थ हम ले रहे हैं 24 अगस्त 1966, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1966 है तो 9 हमारे यहाँ पर डबल टाइम आ रहा है, तो 9 को 9 की पोजीशन पे ही हम डबल टाइम लिखेंगे। जब हमारे बर्थ चार्ट में कोई अंक 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम या फिर 4 टाइम, 5 टाइम, कितने भी टाइम आ जाता है तो उस अंक का भी हमारी लाइफ में फर्क पड़ता है। इसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे कि अगर आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें अगर 2 डिजिट आ जाती है या 3 डिजिट आ जाती है, इससे आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, आपका बिहेवियर कैसा हो जाता है। अभी हम फिलहाल ये जान रहे हैं लूसो ग्रिड बना करके उसमें अंकों को कैसे फिल करना है। जैसा आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे ही सारे अंकों को इसमें फिल कर दीजिए। यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ ली थी 24 अगस्त 1900 कितनी थी, 64 ले लेते हैं, 1964। तो यहाँ पर जो हमारा मूलांक बनेगा 24 हमारी डेट ऑफ बर्थ है, तो 2 और 4 को हम प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। तो 6 जो है हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाएगा। 6 पर्सनैलिटी को ऐसे दर्शाएगा, आपको लग्जरी खाना पसंद होगा, आपको लग्जरी ब्रांड के कपड़े पसंद होंगे, आपको लग्जरी शूज पसंद होंगे, आप छोटे मोटे दुकान से, रेहड़ी से खाना या फिर उनसे सामान लेना पसंद नहीं करेंगे, आपको मॉल में जाना पसंद होगा, अच्छी अच्छी दुकानों से सामान लेना पसंद होगा, अच्छे अच्छे होटलों से खाना खाना पसंद होगा। इससे ही आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि आपके जो अंदर की सोल है, जो आपकी अंदर की जो आत्मा है, जो मतलब कभी कभी आपका इंट्यूशन पावर आता है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अंदर से एक आवाज आती है हाँ कर ले हो जाएगा। तो वो आत्मा कौन सी होती है, तो वो आत्मा वो होती है जिसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को प्लस करते हैं। जैसे आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ सपोज कर लीजिए 3 जनवरी
1990, तो इसका हम टोटल करेंगे तो इसका आएगा 5। जो इसकी सोल होगी वो बहुत ही बुद्धिमान है। 5 जो है बुध से मरकरी से रोल होता है और ये इसका दिमाग जो है बिजनेस में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, मतलब कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा चलता रहता है। और इसका मूलांक क्या होगा? 3 नंबर। इसका मूलांक क्योंकि 3 जनवरी 1990 आ रहा है तो 3 जनवरी, तो इसका मूलांक हो गया 3। मतलब कि इसको ज्ञान बहुत है, हर चीज की बारे में इसको नॉलेज है। और जब इसका हम टोटल करते हैं 5 नंबर है तो ये कभी कभी बच्चा भी बन जाता है अगर इसको बच्चों से बहुत प्यार होता है। अगर ये बड़ों के साथ रहेगा तो बड़े जैसी बात करेगा, बूढ़ों के साथ रहेगा तो दादी अम्मा वाली बातें करने लग जाएगा। अगर ये बच्चों के साथ रहेगा तो बच्चों के साथ खेलने लग जाएगा। इसको यही फर्क नहीं पड़ता है कि मैं बड़ा हूं तो बच्चों से मतलब क्यों खेलूं। तो मतलब 5 नंबर है वो एक तरह से प्रिंस का नंबर आता है। तो हम सारे डिजिट जितने भी हमारी डेट ऑफ बर्थ में आ रही हैं वो सब हमने फिल कर लिए हैं। अब इसके बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को प्लस करके जो भी अंक आ रहा है, अगर 2 डिजिट पर आ रहा है उसको हम प्लस करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर 1 और 8 आ जाता है टोटल करके, तो 8 और 1 को हम कर देंगे 9, तो हम 9 को फिल कर लेंगे। या फिर आपका आ जाता 35 पूरा टोटल करके, तो उसको सिंगल डिजिट पर लेकर के आएंगे 8, तो हम 8 को भी अपने लूसो ग्रिड में फिल कर लेंगे। तो इस तरह से अब आपका लूसो ग्रिड जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर आपके प्लेन के बारे में बात करेंगे। अगर आपके कौन कौन से प्लेन बन रहे हैं वो साइड में आप नोट डाउन करते जाइए और अपने उसके बारे में लिखते जाइए कि आप में ये पावर है या नहीं है। अगर आपका कोई अंक ऐसा है जैसे मान लो 5 और 6 आ गया है और 4 नंबर आया नहीं है, तो इसके लिए, या फिर आपके प्लैनेट में 4 और 5 आ गया, 6 नंबर नहीं आया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस सन में आप पैदा हुए हैं, जैसे कि मान लो आप 1990 में पैदा हुए हैं या 1991 में पैदा हुए हैं, तो 1991 को हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो भी अंक आता है, अगर आप गर्ल हैं, वुमेन हैं, तो आपको इसमें 4 प्लस करना है। अगर आप बॉय हैं तो 11 में से माइनस करना है। ये एक तरह का फॉर्मूला है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि 11 में से क्यों माइनस करते हैं और 4 को फीमेल के लिए क्यों प्लस करते हैं। ये पहले से ही चलता हुआ आ रहा है फॉर्मूला। तो 9 + 10 10 और 10 ये कितने हो गए हमारे 20 में प्लस करेंगे, गर्ल है 4 तो उसका आ जाएगा 6, तो हमारे पास 6 नंबर, 1 नंबर और आ गया है। और अगर बॉय है तो यहाँ पर 9 1 10 9 1 10 10 10 20 2 आया, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 11 में से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 9। तो बॉय अपना 9 लिखेंगे और गर्ल है वो लिखेंगे 6। बस यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर आप जिस साल में पैदा हुए हैं इस तरह से उस पूरे सन को टोटल करना है। गर्ल है तो 4 प्लस करना है, बॉय है तो 11 में से माइनस करना है, क्योंकि हर किसी का सन अलग अलग होगा। तो यहाँ से हमें 1 नंबर और मिल जाता है, हो सकता है वो नंबर हमारे लिए लकी साबित हो जाए। यहाँ तक हम काम कर चुके हैं, अब आगे हमें ये करना है। अब हमारा मतलब कि 3 प्लेन हमारे इस तरह से बने हुए हैं, 3 प्लेन हमारे इस तरह से बने हुए हैं, तो हमें क्या करना है और इनका क्या मतलब होता है यही जानेंगे। अगर आपका 492 है तो ये है आपका मेंटल प्लेन। ये आदमी बहुत ही दिमाग से सोचता है, डिसिप्लिन में रहता है और कोई भी काम इसको दे दो उसको ध्यानपूर्वक करता है। और ये आदमी जो है क्रिएटिव भी होता है, ये फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। इसको पता होना चाहिए जब ये काम करता है तो इसको पता है क्या करना है। 4 नंबर आ गया है, ये किसी भी काम को करता है, चाहे ये स्टूडेंट है तो जब ये स्टडी करेगा तो पूरी प्लानिंग के साथ करेगा, डिसिप्लिन में करेगा। ये प्लान करेगा मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे फिर मुझे पढ़ाई करनी है, ये उतना ही टाइम अपनी पढ़ाई को, मतलब कि ये डिसिप्लिन में रहता है। 9 नंबर ये है कि मैंने जब ये काम शुरू कर दिया है तो मुझे ये फिनिश करना ही होगा। 2 नंबर ये है कि ये
क्रिएटिविटी का भी नंबर होता है, मून से जुड़ा हुआ होता है। तो कभी कभी इसका मन करता है कि नहीं मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये क्रिएटिव नंबर है तो इसके दिमाग में नए नए आइडियाज आ रहे होते हैं, तो ये अपने काम को लेकर के नए नई तरह से उसका मतलब काम का जो बैलेंस है वो बनाता रहता है और फिर उस काम को करता रहता है। जो प्लान है 492 का, इसको अगर कोई भी काम देंगे, प्लेन जो है 492 का, ये किसी भी काम को करने में सक्षम है। बेस्ट प्लेन माना जाता है क्योंकि इसमें दिमाग भी है, 4 नंबर से क्रिएटिव भी है और 9 नंबर आ गया है, तो इसको काम करना बहुत पसंद है। अपने काम को पूरा करके ही छोड़ता है। 9 जो है एक तरह से सेनापति का नंबर है, मंगल का नंबर है। और इस प्लान वाले बन रहा है आपके डेट ऑफ बर्थ में, बर्थ चार्ट में, लूसो ग्रेड में। तो अगर इसको आईटी सेक्टर में भेजा जाए, टेक्नोलॉजी में भेजा जाए, तो ये 100% गारंटी के साथ कामयाब होता है, क्योंकि 4 नंबर जो है टेक्निकल का नंबर है, तो ये प्लान करता है, और 2 नंबर क्रिएटिविटी का नंबर है, तो वो भी वहां पर इसको सपोर्ट करती हुई नजर आती है। अब अपने नेक्स्ट प्लेन पर चलते हैं, वो है 357। 3 है गुरु का नंबर, इसको ज्ञान बहुत है। 5 है इसको कम्युनिकेशन बोलना आता है, और 7 है रिसर्च का नंबर। अगर इनको सोल नंबर माना जाता है, ये जो भी काम करेगा दिल से करेगा। अगर इसकी जॉब प्रोफेशन की बात की जाए, इसे मास कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर ये कम्युनिकेशन वाले काम करता है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। या फिर ये टीचर बन सकता है। 3 और 7 में ये डॉक्टर, सर्जन या फिर डॉक्टर से रिलेटेड, जो मेडिकल से रिलेटेड काम होते हैं वो भी कर सकता है। 3 है इसको ज्ञान है। 7 नंबर है जो इसका मतलब रिसर्च का नंबर आ जाता है, और 5 इसको कम्युनिकेशन देता है, इसको बुद्धि को सही करता है, बुद्धि को तेज करता है 5 नंबर। तो जिसके कारण अगर ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो ये बन सकते हैं। और इनकी जो स्टडी होती है वो हाई लेवल की होती है, चाहे ये उसमें कुछ काम करें या ना करें, या कुछ बने या ना बने, लेकिन इनकी जो स्टडी होती है वो हाई लेवल की होती है। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। लेकिन इनके पास मतलब कि लोग ज्यादा जुड़ते हैं। 3 नंबर है, गुरु का है, तो गुरु का सब आदर करते हैं और इनसे ज्यादा लोग जुड़ते हैं, और ये दिल से बात करते हैं, तो लोगों से कनेक्शन ज्यादा बनाते हैं। इनकी जो वेल्थ होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा वेल्थ होती है 492 के पास। इन्होंने जो भी काम मतलब चूज कर लिया, मुझे ये बनना है, ये करना है, तो उसको काम को करने में ये लग जाएंगे। अगर इनको कहीं पर किसी काम के लिए छोड़ दिया जाए, मार्केट में छोड़ दिया जाए, तो वहां से ये पैसे बना करके और अपनी प्लानिंग से, क्रिएटिविटी, आइडिया से काम कर करके पूरा ही आएंगे। चलिए अब अपने नेक्स्ट प्लेन पर चलते हैं। अब हमारे नेक्स्ट प्लेन है 816। तो यहाँ पर 8 नंबर वाला है वो शनि से जुड़ता है, प्रैक्टिकल होता है, और ये अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। 1 जो होता है डिसिप्लिन में काम करते हैं, क्योंकि दिमाग से काम लेते हैं। राजा है तो सबका सोच के चलते हैं, अपने बारे में भी सोचते हैं, सेल्फिश भी होते हैं। 6 नंबर वाला है वो सेल्फिश होता है, फैमिली नंबर भी माना जाता है। और 6 नंबर के पास तो वेल्थ तो पहले से ही होती है, क्योंकि वो पहले से ही लग्जरी नंबर है। तो 816 ये अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। इनके पास बहुत ही ज्यादा वेल्थ होती है, और जो भी ये काम करते हैं बड़ी ही सूझबूझ समझ करके उस काम को करते हैं, क्योंकि अगर काम की नॉलेज नहीं है तो ये नहीं करते हैं। 8 नंबर जो होता है वो न्याय का देवता होता है, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्क भी करना जानते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट प्लेन पर चलते हैं। प्लेन आता है हमारा 438। अब हम पहले ये वाली लाइन कंप्लीट कर लिया हॉरिजेंटल में, अब हम वर्टिकल में चलते हैं। तो 438 ये आदमी प्रैक्टिकल होता है, इसको ज्ञान भी होता है, और ये हर काम को प्लानिंग के साथ करता है। ये भी बेस्ट बिजनेसमैन हो सकते हैं। और जब भी ये किसी काम को करेंगे तो प्लानिंग से करेंगे, डिसिप्लिन में करेंगे, और अच्छे से रिसर्च करेंगे, क्योंकि 3 नंबर है तो अपने काम के बारे में इनको यूट्यूब से या फिर आसपास से या फिर अपने जिसने ये काम कर रखा है उससे नॉलेज लेंगे, फिर उसके बाद ये काम करेंगे, और फिर उसमें अपना पूरा हार्डवर्क और अपना पूरा टाइम झोंक देंगे। क्योंकि 8 नंबर है तो वो काम के लिए ही फेमस है। अगर काम करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें भी बहुत ही अच्छी ये वेल्थ बनाते हैं, क्योंकि ये अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं।
नेक्स्ट प्लेन बनता है हमारा 951। 9 जो है मंगल है, उसको काम करना पसंद है। 5 नंबर है बुद्धि का नंबर है, इसमें बहुत दिमाग होता है। 1 नंबर है वो अकेला ही सबके लिए काफी होता है क्योंकि वो राजा है, डिसिप्लिन में रहता है और वो काम करवाना और करना भी जानता है। तो जिसका प्लेन 951 बन रहा है उसको बोलते हैं विल पावर। इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है और ये हमारे राजयोग में से तीसरा प्लान भी आता है। क्योंकि 951 आ रहा है तो जब किसी ने सोच लिया है कि मुझे ये काम करना है और मुझे यहाँ तक जाना है, तो वो आदमी अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपने कम्युनिकेशन से और हार्डवर्क से और डिसिप्लिन में रह करके वो पहुंच जाता है। ये जो सोचता है वो कर लेता है। चलिए अब अपने नेक्स्ट प्लेन पर चलते हैं। प्लेन आ जाता है हमारा 2, 7 और 6। 2 है क्रिएटिविटी, 7 है रिसर्च और 6 है लग्जरी। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये व्यक्ति, जब इसका मतलब ये प्लेन बन रहा है तो ये व्यक्ति जो भी काम करने के बारे में सोच रहा है, ये पहले यूट्यूब पर, न्यूज़पेपर में, आस पड़ोस में सोचेगा, सबसे राय लेगा कि मैं ये काम करूं या ना करूं, क्योंकि इसको एक्शन प्लेन बोलते हैं। तो ये एक्शन जब लेगा जब सभी से तसल्ली हो जाएगी कि हाँ इस काम में कुछ फायदा मेरा हो सकता है, तो ये वो काम करेगा। अगर मतलब कि इसको पता चल जाता है कि हाँ ये काम में कोई स्कोप नहीं है तो ये उस काम को नहीं करेगा। हाँ ये क्रिएटिव होगा, इसका दिमाग हमेशा चलता रहेगा, इसको आइडियाज आते रहेंगे। और 7 नंबर है जो इसको रिसर्च करना पसंद होगा उस काम के बारे में। और 6 है इसके पास लग्जरी तो होगी। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर प्लेन पर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर 4, 5 और 6। ये होता है राजयोग। ये व्यक्ति जो होता है दिमाग से बहुत तेज होता है, इसको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है और मुझे क्या प्लान करना चाहिए। 5 नंबर है कम्युनिकेशन है, बुद्धि है, बुद्धि से ये पैसे भी कमा लेता है क्योंकि प्लानिंग के साथ अपने काम को करेगा और फिर बुद्धि लगाएगा उसमें और फिर पैसे तो ये कमाएगा क्योंकि 6 नंबर आ गया है। इसके पास सक्सेस हमेशा इसकी बगल में ही खड़ी होती है, बस इसको कुछ काम करने की या फिर कुछ स्टेप लेने की अपनी लाइफ में जरूरत होती है। इस व्यक्ति को मान लो ये गरीब घर में भी पैदा हुआ है तो ये वहां गरीबी में नहीं रहेगा, चाहे वो कुछ ऐसी कंडीशन बनाएगा कि जहाँ जिस घर में लग्जरी होगी वो उस घर में चला जाएगा। या फिर ये जब गरीब घर में पैदा हुआ है तो ये लक्की हो जाएगा और जब गरीब घर में पैदा हुआ है तो उस घर में कुछ ऐसे काम होने लग जाएंगे कि इसके लिए जो जरूरतें हैं वो अपने आप ही पूरी होती चली जाएंगी। या फिर उस घर में कोई अच्छी जॉब लग जाएगी या फिर कोई बिजनेस अच्छा चल जाएगा या फिर कोई प्रॉपर्टी अच्छे से खरीद लेंगे, तो उसकी वजह से मतलब कि इसकी जो जरूरत है वो हमेशा पूरी होती रहेंगी क्योंकि ये लग्जरी का नंबर है। और ये जिस घर में भी जाएगा वहां पर भी ये अपनी लग्जरी को लेकर के जाएगा, उस घर में भी वो लग्जरी घर में ही जाएगा क्योंकि ये जो नंबर माना जाता है 4, 5, 6 का जो कॉम्बिनेशन है ये राजयोग का माना जाता है। तो इसके लिए कभी भी कहीं से भी कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। चलिए अपने लास्ट प्लेन पर चलते हैं। प्लेन आता है हमारा 2, 5, 8 का। तो अगर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं या फिर प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर प्रॉपर्टी बेचते हैं तो इसमें 100% इनको कामयाबी मिलती है। और या फिर ये कोई लैंड खरीदते हैं या बेचते हैं या फिर अपने नाम कराते हैं, उसमें इनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट होता है। इनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम जरूर करना चाहिए। अभी तक हमने बात करी कि आपके बर्थ चार्ट में ये प्लेन बन रहे हैं तो इनका जो रोल है वो इस तरह से काम करता है। अब ये तो है नहीं कि सभी के बर्थ चार्ट में हर प्लेन बन रहे होंगे, किसी में नंबर मिस हो रहे होंगे, किसी में 2 नंबर मिस हो रहे होंगे, जैसे कि किसी में 3 और 5 आ गया है, 7 नहीं है, किसी में 9 आ गया है, 5 नहीं आया है, 1 आ गया है, किसी में 2 नहीं आ रहा है, किसी में 4 नहीं आ रहा है। तो हम उन मिसिंग नंबर की रेमेडी करेंगे। चलिए अब 1 से लेकर के 9 तक हम बात करेंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में 1 नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको सूर्य को जल देना होगा। अगर आप सूर्य को डेली उसमें हल्दी या फिर कुमकुम डाल करके देंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर सूर्य को जल नहीं दे सकते हैं तो अपने फादर की
और या फिर बड़े बूढ़ों की सेवा करने लग जाइए, उनसे रिस्पेक्टली बात करने लग जाइए, या फिर वृद्ध आश्रम में जाकर के कुछ दान पुण्य कर आइए। इससे आपका सूर्य बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 2 नंबर। 2 नंबर है मून का नंबर, माँ का नंबर। तो मदर को रिस्पेक्ट देने लग जाइए, उनके काम में हेल्प कराने लग जाइए। इससे आपका जो 2 नंबर है वो बैलेंस होता चला जाएगा। और आप हो सके तो वाइट चावल खाने शुरू कर दीजिए। वाइट चावल का मतलब ये है कि आप चावल किसी भी तरह के खाइए, तो आप चावल खाना शुरू कर दीजिए। मतलब हफ्ते में 1 टाइम या 2 टाइम, उससे आपका जो मून है वो भी बैलेंस हो जाएगा। जब शाम को रात में चंद्रमा निकलता है तो उसकी रोशनी लीजिए, उसमें 10 मिनट 5 मिनट अपना समय दीजिए, उसकी रोशनी में घूमिए, बैठिए, बातें करिए। उससे आपका जो मून है वो भी बैलेंस होता चला जाएगा। और मून के लिए आप अगर ये रेमेडी कर सकते हैं तो चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं। इससे भी आपका मून जो मतलब कि मून की अगर चंद्रमा आपका बिगड़ा हुआ है या फिर आपके बर्थ चार्ट में 2 नंबर नहीं है तो आप ये रेमेडी भी कर सकते हैं। 3 नंबर होता है गुरु का नंबर। अगर आपके पास 3 नंबर नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो कितने भी आपके बर्थ चार्ट में प्लेन बन रहे हैं वो सब बेकार है। क्योंकि जब आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या करना है लाइफ में, तो ये बेकार है। तो अपने 3 नंबर मिसिंग है तो उसके लिए आप तुलसी की माला पहन सकते हैं, या फिर आप जब नहा रहे हैं तो उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए, या फिर आप हल्दी का या केसर का तिलक लगा लीजिए। इससे आपका जो 3 नंबर है वो आपको सपोर्ट करने लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर के लिए ये प्लानिंग का नंबर है, डिसिप्लिन का नंबर है। तो आप अगर स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या फिर आप अपने काम पर जा रहे हैं या बिजनेस में जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो आप टाइम से जाना शुरू कर दीजिए। अगर आपका 9 बजे का है, आप उससे 2 मिनट पहले चले जाइए। ये तो है नहीं कि ऑफिस वाले आपको 2 मिनट पहले आ गए हैं भगा देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो आप 2 मिनट पहले चले जाइए, डिसिप्लिन में रहिए। आपकी जो वार्डरोब है जिसमें आप कपड़े रखते हैं, जूते चप्पल रखते हैं, या फिर आप जो स्टेशनरी है, इधर उधर पेन इधर उधर पड़े हुए हैं, उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए। अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखिए। इससे आपका राहु भी अच्छा हो जाएगा। राहु जो है ससुराल के लिए भी माना जाता है। राहु अगर आप अपने ससुराल वालों से अच्छे संबंध बनाएंगे, उनसे अच्छे से रेस्पेक्टली बात करेंगे, तो आपका यहाँ पर राहु और अच्छा हो जाएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 5 नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर है मरकरी का नंबर है। अगर आप ग्रीन कलर के कपड़े धारण करने लग जाएं बुधवार को, तो आपके लिए अच्छा होगा। आप ग्रीन वेजिटेबल खाने लग जाएं, या फिर हाथ में ग्रीन कलर का एक धागा बांध लें, गाय को चारा खिलाने लग जाएं। बुधवार के बुधवार अगर आप डेली खिला सकते हैं तो और अच्छा है। गाय को रोटी खिलाने लग जाएं। और जो मतलब कि हमारे जो अनाज होते हैं, 7 तरह के अनाज होते हैं, उनको अपनी छत पर डालने लग जाएं। आप चिड़ियों के लिए, कबूतरों के लिए मूंग की जो दाल होती है, साबुत या फिर दाल हो, उसको अगर आप डालेंगे तो जब वो खाएंगे तो आपके जो भाग्य है वो भी अच्छा चलने लग जाएगा। 5 नंबर जो होता है वो आपको 70 नंबरों से सपोर्ट देता है। एक ये बैलेंस का नंबर होता है। 5 नंबर नहीं है तो आपको कम्युनिकेशन, आप अगर बोलने में झिझकते हैं तो ये कम्युनिकेशन का नंबर है, आपको कॉन्फिडेंस ये बढ़ाता है। नेक्स्ट नंबर आ जाता है 6 नंबर। 6 नंबर ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी नंबर है, फ्रेंड फैमिली का भी नंबर है। आप अपने घर में टाइम देने लग जाइए, अपने फैमिली से बात करिए, उनके साथ समय व्यतीत करिए। और शुक्रवार के शुक्रवार अगर आप सफ़ेद मिठाई का, फल का, कपड़े का, किसी भी तरह से दान कर सकते हैं सफ़ेद चीज़ों का, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर 6 नंबर नहीं है तो आप ये काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आ जाता है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर है केतु का नंबर। इसके पास बॉडी है। तो अब ये हमारा 9 का ईयर भी चल रहा है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 नहीं है तो आपको एक्सरसाइज करनी है, कुत्तों को खाना खिलाना है, और जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी सेवा करनी है।
वृद्ध आश्रम या एनजीओ चले जाइए, वहाँ पर भी अगर आप थोड़ा बहुत दान पुण्य करके आएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कुत्ते आपके घर में जो रह रहा है उसकी तो आप सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन आप अगर स्ट्रीट डॉग की करते हैं उनसे आपको और अच्छा लाभ मिलेगा। कुत्ता कैसे भी कलर का हो सकता है, ये नहीं है कि ब्लैक कुत्ते को ही आपको खिलाना पिलाना है। कुत्ता कैसा भी हो, कैसे भी कलर का हो, तो आपको वहाँ पर उनको दूध, रोटी, छाछ, लस्सी, दही इस तरह से खिला सकते हैं। और जहाँ पर मतलब कि ये डॉग के फॉर्म होते हैं, मतलब कि बहुत से ऐसे जैसे गाय के फॉर्म होते हैं, उसी तरह से डॉग के अगर फॉर्म बने हुए हो तो वहाँ पर जाकर के अगर आप दान पुण्य करते हैं तो और भी अच्छा होगा। नंबर आता है 8 नंबर, जो प्रैक्टिकल है, शनि का नंबर है, जो आपके कर्म के अनुसार आपको फल देता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 8 नंबर मिसिंग है तो आप वृद्ध आश्रम जाइए, वहाँ पर कुछ समय व्यतीत करिए। दान पुण्य हो सकता है दान पुण्य करिए, दान पुण्य नहीं कर सकते हैं अगर उनकी सेवा हो सकती है, उनको जैसे पानी पिलाना, खाना खिलाना या उनके बिस्तर लगाना, इस तरह से कर सकते हैं। और आपसे जो नीचे हैं, मतलब कि जो आपके घर में मेड आती हैं काम करने के लिए, जैसे माली हो सकता है, आपका ड्राइवर हो सकता है, या फिर स्कूल में पानी पिलाने वाला भी हो सकता है, तो उनसे रिस्पेक्टली आप बात करिए। इससे आपका शनि जो है वो भी बैलेंस हो जाता है। और हनुमान चालीसा भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। जैसे कि आपके घर में प्रेस करने वाले आते हैं तो उनसे रेस्पेक्टली आप बात करिए। अगर आप उनको गिफ्ट या कुछ भी दान कर सकते हैं, उनका भोजन, कपड़े या पैसे से, तो करेंगे तो और अच्छा शनि हो जाएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 9 पर चलते हैं। 9 जो है वो सबके बारे में भला ही सोचता है, क्योंकि 9 है वो स्पिरिचुअल नंबर है और इसमें 1 से लेकर के 8 नंबर तक के सारे गुण होते हैं। तो ये मोक्ष का नंबर भी माना जाता है। तो मंगलवार को अगर आप मसूर की दाल को हनुमान जी पर चढ़ाएंगे तो अच्छा होगा। और अगर आप अपने बच्चे से माचिस, जो मतलब कि माचिस होती है, माचिस का पैकेट या फिर एक माचिस हर मंगलवार को चढ़ाएंगे तो आपका बच्चे का जो पढ़ने में मन नहीं लगता है, उस पढ़ने में मन लगने लग जाएगा। और आपको भी अगर ज़्यादा एक रेमेडी और है वो भी आप कर सकते हैं। मंगलवार के मंगलवार आप हनुमान जी के घी का दिया जोड़ कर आए, उसमें 2 लौंग डाल लें। ये भी रेमेडी बहुत ही कारगर साबित होती है। इस तरह से अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर मिस हैं तो इस तरह से उन नंबर की पूर्ति आप कर सकते हैं। अगर ये रेमेडी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो जरूर फायदा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। और भी बेहतरीन वीडियो आपको देखने को इस चैनल पर मिलेंगी, और भी नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगी आपको इस चैनल पर। बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ वीडियो मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी पता लगा पाए कि उनकी बर्थ चार्ट में कौन कौन से नंबर मिस हैं, और मिस हैं वो नंबर तो उनको क्या रेमेडी करनी चाहिए। तो आज ये वीडियो अपने ग्रुप पर, अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सब जगह फैला दीजिए। चलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।